अब जो डीडीसी की इलेक्शन होगी उसके लिए पहले इन्होंने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी। तो मैं सरकार से यही पूछना चाहूँगा, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज आपने बनाई हैं वो उसके लिए बनाई जिसकी ऑलरेडी इलेक्शन हो चुकी है। बिल्कुल, बीडीसी एक बार बन गया तो दूसरा आप क्या उसी पे बनाओगे क्या? सारे यूटी के चेयरपर्सन, चाहे हम आज रियासी के अंदर खड़े हैं, मैं उधमपुर से बिलोंग करता हूं, हमारे रिजौरी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे रिजल्टमेंट होगी और सभी पूरे यूटी के अंदर ये रिजल्टमेंट होगा कि आप लोग एक तरफ से कहते थे कि आप जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करने जा रहे हैं, बस स्ट्रांग करने जा रहे हैं या उसको डिल्यूट और कमजोर करने जा रहे हैं आप लोग। हाहाकार मची है पूरे जम्मू कश्मीर में। हमारे जितने भी बीडीसी चेयरपर्सन हैं वो कहते हैं जहाँ तो हम रिजाइन दे देंगे। ये तीसरा मतलब दूसरे बीडीसी पर्सन जो चेयरपर्सन है जो कहाँ से जो गवर्नमेंट तैयार कर रही है, इसमें हमें बड़ी हैरानगी आती है। ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? यही गवर्नमेंट अनपढ़ है जब कोई क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो चुका है और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में एक तरह से रोष की लहर दौड़ पड़ी है। जहाँ पे कुछ साल पहले, 1.5 साल पहले खुशी थी इस इलेक्शंस को लेके, बीडीसी के इलेक्शंस को लेके, और फिर बीडीसी के चेयरपर्सन बने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, अलग अलग ब्लॉक्स के। लेकिन उसके बाद अब ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो पंचायती राज एक्ट में 73rd अमेंडमेंट करके एक डिसीजन लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस इलेक्शन को लड़ सकता है, जबकि होना ये चाहिए था, अगर हम बीडीसी चेयरपर्सन की बात माने तो बीडीसी चेयरपर्सन के बीच में ही ये इलेक्शन कॉन्स्टेंट होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज ये लोग अपनी बात को रख रहे हैं और इस डिसीजन को बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से और सख्ती से अपोज कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे जगानू के बीडीसी चेयरपर्सन श्री संजीत शर्मा जी, मेरे साथ बीडीसी चेयरपर्सन पैंथल ब्लॉक चंद्रमोहन जी, मेरे साथ बीडीसी चेयरपर्सन ठाकरा कोट श्री राजिंदर जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर इशू क्या है, क्यों ये आज मीडिया के पास इन बयानों को लेकर आ रहे हैं कि ये अपोज करते हैं इन डीडीसी इलेक्शंस को। सर, मैं आपसे पहले पूछूंगा, क्या इशू क्या है आपका? जम्मू कश्मीर में पहली बार बीडीसी के इलेक्शन करवाए गए और जो बीडीसी के इलेक्शन हुए हमें 50 बार हार्दिक धन्यवाद का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी डायरेक्शन पे जम्मू कश्मीर में बीडीसी की इलेक्शन करवाई गई। तो जब ये इलेक्शन हुई थी, ये हुई थी 24 अक्टूबर 2019 को 2019, और उसके 6 दिन के बाद जो है हम लोगों का यहाँ पे यूटी बन गया, और जबकि उससे पहले आर्टिकल 370 जो 5 अगस्त को तोड़ दिया गया था और हमारी ओथ भी जो है 30 को करवाई गई और 1 से हम यूटी हो गए। तो जब भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ जो थी, हमने बहुत बार उनसे बात की, हमने कहा कि जो अभी हमारी फॉर्मेशन हुई है या आगे हम जो कार्य करेंगे वो कौन से एक्ट के तहत करेंगे। तो सब में यही बताया गया कि आपका जो एक्ट होगा 1989 एक्ट है जिसके तहत इलेक्शन करवाई गई, और उसी एक्ट के तहत पहले जो है पंचेस और सरपंचेस की इलेक्शन करवाई गई। पंचेस सरपंचेस ने मिलके हमें चुना और हम बीडीसी बन गए। बिल्कुल, जब सेकंड टायर हो गया तो बात आती थर्ड टायर की। अब थर्ड टियर में इन्होंने ये करना था कि बीडीसीज के जो लोग चुने हैं उनमें से इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग या जनरली प्रोसीजर था कि इसके साथ साथ जो म्यूनसिपैलिटीज़ के चेयरमैन हैं उनको भी, और कुछ ये भी था कि जहाँ पर अगर एग्जिस्टिंग एमएलएज हैं, हालांकि हमारी तो असेंबली भंग है, अगर वो होते वो भी वोटर थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे, और लोकसभा के जो हमारे पार्लियामेंट के एमपी साहब हैं वो, और मुझे जहाँ तक लगता है राज्यसभा के भी लोग थे, जो राज्यसभा के एमपी साहब हैं वो भी वोट कर सकते थे। लेकिन इन सब का उन्होंने लास्ट मोमेंट में जब डीडीसी की इलेक्शन आई तो उन्होंने 73rd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके तहत अब जो डीडीसी की इलेक्शन होगी उसके लिए पहले इन्होंने ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी। तो मैं सरकार से यही पूछना चाहूँगा, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज आपने बनाई हैं वो उसके लिए बनाई जिसकी ऑलरेडी इलेक्शन हो चुकी है। बिल्कुल, बीडीसी एक बार बन गया तो दूसरा आप क्या उसी पे बनाओगे क्या? अब तो आपको थर्ड टियर की इलेक्शन करवानी है, तो फिर अब दोबारा काहे को करवा रहे हो? ये एक क्लियर कट वायलेशन है। या तो इसको ये वापस ले, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको डीडीसी जो बनाना है इसमें से ही बनाएं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अभी जो टाइम रहा है वो 3, साढ़े 3 या 4 साल तक होगा।
उसके बाद जो है सरकार भले ही 70-30 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तब BDCs के जो चेयरमैन वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे और DDCs के भी डायरेक्ट इलेक्शन में आएंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो सरकार ने लाया कि अपनी मनपसंद का, जैसे आपने स्टार्ट में ही कहा कि लोगों में उत्साह था, सब कुछ था, तो उसको दरकिनार करके लास्ट में अब DDC का इलेक्शन के लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जो बाहर से बंदा आएगा उसको जिताओगे, उसको वहाँ पहुँचाओगे और फिर वो DDC बन के आएगा। ये बहुत निंदनीय है। संजीव जी, जब इलेक्शन हुए BDC के आप लोग जीत के आए और मुझे याद है कि आप लोगों को हर एक चीज़ के लिए मुशक्क़त करनी पड़ी, लड़ाई करनी पड़ी, जहाँ तक कि आप लोग कुछ महीने पहले मीडिया के सामने भी आए और आपने बोला कि हमें एक पैसा अभी तक नहीं दिया गया है और हम उन लोगों के सामने मुंह नहीं निकाल पा रहे हैं जिनमें हमें चुन के सरपंच बनाया और फिर BDC बनाया। लेकिन अब जब एक पैसा आपको नहीं मिला और आपने जो जद्दोजहद की और अभी इलेक्शंस फिर कराने के पैसे सरकार के पास अगर आ रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहे हैं और आपको क्यों नहीं दिए जा सकते? आप इस पर क्या करेंगे? ये इलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, जो सरकार ने रिसेंटली जो ये अमेंडमेंट लगाई पंचायती राज एक्ट में, तो उसका ये जो हमारा जो पंचायती राज था 3 टियर सिस्टम था। उसमें हमारा पंच सरपंच की इलेक्शन हुई फर्स्ट टायर में, सेकंड टायर हमारा BDC चेयरपर्सन थे और थर्ड टायर हमारा जिला परिषद था। लेकिन विडम्बना और अनफॉर्चुनेट देखे कि क्या हुआ कि आज 4 दिन पहले जम्मू यूटी सरकार एक नया अमेंडमेंट लाती है पंचायती राज एक्ट के अंदर और DDC की इलेक्शंस के लिए नया जो हमारा टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज का गठन करती है और उसमें गठन करके कुछ जो लोग जो अडेस्ट नहीं हो पाए थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, अब वो चाहती है कि हमारे लोग वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो बने उसके अंदर आएँ। उसके अंदर ये क्या किया, सबसे बड़ा जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो सरकार का BDC के प्रति है वो ये है कि जब इलेक्शन थर्ड टायर होना था वो हमारे पंच सरपंच BDC चेयरपर्सन और हमारे बीच में होना चाहिए था और ऐसा ही एक्ट में 89 एक्ट के अकॉर्डिंगली था। उसमें हमारे BDC चेयरपर्सन भी थे और हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ के प्रेसिडेंट भी थे। अब इस एक्ट के अंदर देखिए लकुना क्या है, आप रूरल का जो प्रेसिडेंट जो हमारा DDC का बनाएंगे उसके अंदर सिर्फ रूरल के लोग होंगे। वही हमारे प्रेसिडेंट म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ गए, हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट कहाँ गए? इसका मतलब जो चेयरपर्सन होगा डिस्ट्रिक्ट का वो उनके बिना होगा क्या? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जिला परिषद का चेयरपर्सन बनना चाहिए था, जो प्रेसिडेंट बनता, वो हमारा 3 टायर्स होना चाहिए था। एक तो रूरल फोक में रूरल जो हमारी लोकल बॉडीज़ थी और अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो प्रेसिडेंट बनता, जो चेयरपर्सन बनता, वो एक अथॉरिटी होता और वो उसमें होता कि सारे लोगों के एस्पायरेशंस जितनी भी पूरे डिस्ट्रिक्ट की होती वो उनको देखता और प्लान करता, तो बेहतर प्लान पूरे हमारे लोगों के लिए होता था। लेकिन आप जो हमारे 70 ईयर्स के अंदर पहली बार हुआ, सारे उत्साहित लोग थे और हम सारे खुश थे कि ये पहली बार जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसा किया और हमारा ये जो सिस्टम चला। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग इनको गाइड या समझा रहे हैं कि भाई ये इलेक्शंस डायरेक्ट DDC क्रिएट करके उनके लोगों को वो इलेक्शन करवाया जाए, जबकि आपके पास MLA इलेक्शन होगा। MLA के पहले भी रिप्रेजेंटेटिव लोग सरकार में होते थे। अब ये DDC के डायरेक्ट इलेक्शन करवाने का तुक प्रति नहीं है, जबकि आपके पास BDC चेयरपर्सन पहले ही है। अब थर्ड टायर इसके साथ क्या हुआ, अब ये जो थर्ड टायर नहीं, मुझे मैं ये कह रहा हूँ ये 4th टायर बनेगा। फर्स्ट टायर हमारा सरपंच, सेकंड BDC चेयरपर्सन, थर्ड हमारा DDC चेयरपर्सन और 4th फिर क्या बनेगा उनका जो चेयरमैन। मतलब 4 टायर का सिस्टम पूरे जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। ये मुझे पूरे विनम्र मुझे सरकार का समझ नहीं आ रही है कि कैसा कर रहे हैं। और इसलिए सारे यूटी के चेयरपर्सन, चाहे हम आज रियासी के अंदर खड़े हैं, मैं उधमपुर से बिलोंग करता हूँ, हमारे रजौरी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे रिजल्टमेंट होगी और सभी पूरे यूटी के अंदर ये रिजल्टमेंट होगा कि आप लोग एक तरफ से कहते थे कि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करने जा रहे हैं, बस स्ट्रांग करने जा रहे हैं या उसको डिल्यूट और कमजोर करने जा रहे हैं आप लोग। अगर हमारे लोग पहली बार चुन के आज कहीं ना कहीं उम्मीद जागी थी लोगों को कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव अर्लियर पहले MLA हुआ करते थे, तो अब आज वो पहला सिस्टम बना था, आज उसको फिर दरकरार करके आप लोग नई लॉबी क्रिएट करना चाहते हैं। और इसलिए हमारे यूटी चेयरपर्सन के अंदर एक बहुत बड़ी रिजल्टमेंट है और उस रिजल्टमेंट में हम सारे लोग इकट्ठे होकर अभी मोबिलाइज करेंगे और उसके करके हम सारे लोग, अगर ऐसा होगा हमें रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, हम रिजाइन भी करेंगे इसके लिए और सभी लोग आने वाले समय में आप देखेंगे कि रिजल्टमेंट और बढ़ती जाएगी। राजेंद्र जी, क्या आप ये जो सारी बातें हुई हैं जो हो रही हैं, क्या आप इसको साफ साफ डेमोक्रेसी की हत्या कहेंगे? सर, पहले तो आपका धन्यवाद। जैसे मेरे साथियों ने बताया, ये तो पूरी ही डेमोक्रेसी की मतलब कत्लेआम है। जैसा आप जानते हैं, जब जहाँ
कुछ श्रीनगर में कुछ सीटें रह गई थी, मेरे ख्याल MP की या MLA की, ठीक है, ये लोग इलेक्शन नहीं करवा पाए। हाँ जी, बहुत खतरा है, सिक्योरिटी रीज़न है, ये वो दूसरा तीसरा। तब हम पंचू और हम सरपंचों ने इलेक्शन लड़ी थी और हमें बहुत से थ्रेट्स आए थे कि जो भी पंच और सरपंच इलेक्शन लड़ेगा उसको हम उड़ा देंगे। लेकिन हम डटे रहे क्योंकि हम हिंदुस्तानी थे, इंडियन थे, हम हिंदुस्तान के साथ डटे रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हुए हम डटे रहे। हमने किसी का मतलब वो नहीं, किसी के नीचे नहीं झुके। फिर 73rd जो अमेंडमेंट इन्होंने लाई, सीधा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भाषण दिया था कि हम जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल से मतलब एक PRI जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कायम करना चाहते हैं, उन्होंने किया भी। हमारा फर्स्ट जो है फर्स्ट टायर अपना पंच और सरपंच, सेकंड BDC चेयरमैन बना दिया और उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही जल्दी मतलब थर्ड टायर भी एक इसको मतलब जो है DDC बनाएंगे। लेकिन वो 1 साल हो गया, नहीं बना। हमारे कुछ BDC चेयरपर्सन ने, कुछ हमारे पंचेस ने, कुछ सरपंचेस ने अपनी कुर्बानी भी दी, जैसा कि आप खुद ही जानते हो, आप खुद ही अब जब ये अब DDC की इलेक्शन होनी थी तो एक बीच में एक 4th टायर इन्होंने खड़ा कर दिया। मुझे यह समझ नहीं आती है कि हमारे LG साहब जो हैं बड़े पॉलिटिशियन हैं, हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी करके जहाँ के जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन के मतलब बकावे में आकर आप कोई गलत कदम मत उठाए। आप प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, जैसा उन्होंने कहा था वैसा जम्मू कश्मीर में करें। तो जैसे हमारी पंचों की इलेक्शन हुई थी, सरपंचों की इलेक्शन हुई थी, BDC चेयरपर्सन की इलेक्शन हुई थी, लोग बड़े खुश थे, नहीं जी अब ये कुछ जो हम BDC बने थे, लोगों की बड़ी अपेक्षा थी भाई ये जो BDC चेयरपर्सन बने हैं ये अब इक्विवेलेंट टू MLA हैं, ये हमारी कोई बात ऊपर तक पहुंचाएंगे, हमारे बिगड़े जो काम है, जहाँ जो काम नहीं हो रहे, हमारी जो डेवलपमेंट रुकी है इनको मतलब ये बढ़ाएंगे। लेकिन आज की डेट में देखो आप, हाहाकार मची है पूरे जम्मू कश्मीर में। हमारे जितने भी BDC चेयरपर्सन हैं वो कहते हैं जहाँ तो हम रिजाइन दे देंगे। ये तीसरा मतलब दूसरे BDC पर्सन जो चेयरपर्सन है जो कहाँ से जो गवर्नमेंट तैयार कर रही है, इसमें हमें बड़ी हैरानगी आती है। ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? यही गवर्नमेंट अनपढ़ है जब कोई क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। यही मेरा सवाल चंद्रमोहन जी आपसे रहेगा, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्या कर रही है? और ये बेबाक जवाब दीजिएगा क्योंकि धोखा है। कितने टायर आप इन इलेक्शंस को लगाएंगे? इन चेयरमैन को 1 साल हो गया, ज़्यादा हो गया होगा, लोग आज भी डेवलपमेंट का इंतजार कर रहे हैं। राशन वितरित नहीं हुआ लोगों को। आपके पैंथल की हालत आपको पता है, मैंने उसको खुद कवर किया था। आप क्या सोचते हैं गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? देखिए, जैसे बाकी के मेरे साथियों ने कहा, बिल्कुल सही बात है। हमें भी तो समझ से परे है कि गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। गवर्नमेंट एक तरफ से कहती है कि हमारे पास जो है, देखिए जब हम लोग चुन के आए थे ना, हम लोगों को खैरात मिला था लाइबिलिटीज़ का। हम लोगों को जब जैसे हम ऑफिस में, अभी तो बहुत सारों के तो ऑफिस भी नहीं है, लेकिन जिस भी चेयर पे इन्होंने हमें बिठाया, तो जब हम वो रजिस्टर देखते हैं वहाँ पर यकीन मानेंगे कि पैंथल ब्लॉक के अंदर जो लाइबिलिटीज़ हैं 17-18 की, दैट इज़ इन करोड्स। ठीक है, उसके बाद मुझे एक चीज बताइए, आपने जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट को बहाल किया, कितना खर्च आपका आया? उसके अलावा अभी आप जो नेक्स्ट कमिंग टाइम में आप जो इलेक्शन करवाएंगे, उसके कितने सारे जो है एक्सपेंडिचर्स आपके सामने हैं। कोविड ने हमारी सारी जिंदगी में, मैं कहता हूँ कि 10 पुश्तों ने कभी ऐसा नहीं देखी महामारी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक है, खाने को लाले पड़ रहे हैं, हम लोग तरस रहे हैं। आपने MP फंड जो है बंद करवा दिए हैं। अब नई कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर पाओगे बिकॉज लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। हम समझते हैं कि ठीक है पैसा नहीं है, तो उधर से मुझे बताएं कल आप इलेक्शन करवाओगे कितना एक्सपेंडिचर आएगा? कहाँ है वो? कहां से आएगा मुझे बताएं ना। इसका मतलब गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड है, उनके पास पैसे पड़े तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अपना स्टैंड तो क्लियर करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हमारी सॉलिडिटी है आपके साथ कि ठीक है एक ही बार खाना खाएंगे हफ्ते में, लेकिन आप गवर्नमेंट का साथ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ से आप तो पॉलिटिकल चक्रों में पड़ गए, अब दोबारा सिलेक्शन करवा देते, वो पैसा कहां से आएगा? तो प्लीज भगवान के लिए सरकार को डबल स्टैंडर्ड खत्म करना चाहिए। और हम लोग अगर जिंदा थे, BDCs अगर कोई जिंदा है ना, हम लोग आपसे मैं वादा करता हूं पूरे जम्मू कश्मीर के BDCs के चेयरमैन सारे के सारे लाल किला में जाएंगे और नरेंद्र मोदी से कहेंगे जनाब मोदी साहब आपने हमें जिंदा किया था, आपने हमें बनाया था, लेकिन अफसोस है कि आपके
आपके जो बनाए उनको क्रैश करके उनको कत्ल करके आपके गवर्नर साहब किस कि यहाँ के ब्लीडी पॉलिटिशियंस और ब्लीडी जो ब्यूरोक्रेट है उनके गिरदोनवा घूमने वाले उनकी बातों में आके आप हमारी हत्या कर रहे हो और हमारा गला काट रहे हो। आज ये सरकार पूरे हिंदुस्तान में ये चीज होनी चाहिए कि मोदी जी की चलती है या कुछ टुच्चे पॉलिटिशियंस की चलती है, टुच्चे ब्यूरोक्रेट की चलती है, इसका हमें सरकार से जवाब चाहिए। अगर थोड़े दिनों में रिजल्ट नहीं निकलता है, कोई आपकी बात नहीं मानता, तो किस तरह से आप इस मुहिम को तेज करेंगे? देखो, हमने अभी आज से ही कल ये 2 दिन से हमने मोबिलाइजेशन करना शुरू कर दिया है। हमारे कुछ साथी दिल्ली में भी गए हैं, तो हमारा ये था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो लोगों को अवेयरनेस ले आए और मोबिलाइज करेंगे। अब हमारे जितने भी यूटीज चेयरपर्सन हैं थ्रू आउट द यूटीज है जो हैं सारे मोबिलाइज हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो चीज़ें सरकार जो करना चाहती थी, जो पहले जो मेरे नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा था, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करने की जो मुहिम छेड़ी थी, उसको ठेस पहुंचाने के लिए जो हमारे चंद पॉलिटिशियंस और कुछ हमारे ब्यूरोक्रेट्स इन्होंने कोई जो ये खाका रचा है, रोड मैप जो तैयार किया, मुझे लगता है कि ये जो अगर स्ट्रेंथ होनी थी लेकिन ये कमजोर हो जाएगा, वो फैब्रिक कमजोर होगा। जो हम उम्मीद कर रहे थे 70 ईयर्स के बाद ये स्ट्रांग होगा और जो हमारी एस्पायरेशन और डिमांड जो लोगों की थी वो कहीं ना कहीं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे और सही जगह पे एड्रेस होनी थी, लेकिन वो उससे वंचित किया जाएगा पूरे लोगों को। अब मुझे बताएं, आज आपने 10 दिन पहले या 1 महीना पहले आप सरपंच की इलेक्शन अनाउंस करते हैं, जो हमारे वैकेंट पोस्ट थी सरपंचेस की, आपने 12,000 लोग हैं, वो आपने उनकी इलेक्शन क्यों नहीं करवाई? अब उनकी इलेक्शन करवाने के अब उनके कराने वाले थे, लेकिन आपने एक नया अमेंडमेंट करके नई चीज छोड़ दी आप लोगों ने। एक चीज करें, सरकार को कहीं ना कहीं ये बिल्कुल दायित्व से सोच समझ के एक वर्कआउट करके प्लान करना चाहिए। हमें लगता है कि प्लानिंग यहाँ का नाम की चीज नहीं है, कोई सोचा समझा इनका कोई जो थॉट होता है वो नहीं कर पाते। ऐसे ही एक दिन सोचते दूसरे दिन ये प्लान कर देते, लेकिन प्लान जो हो वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर होना चाहिए था। लेकिन जो उम्मीदें लगाई हमें लगता है कि वो खरा उतरेंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये इसी इलेक्शन के अंदर इलेक्शन करवाते हैं, कोई कितना बड़ा नुकसान पूरी पार्टी बीजेपी सरकार को होने वाला है। आप खुद देखेंगे, सारे लोग बाहर होंगे, हमारे यूटीज के जितने भी चेयरपर्सन हैं, अगर आप लोग चौथा टायर क्रिएट करने जा रहे हैं, वही आप कत्ल करना जा रहे हैं डेमोक्रेसी का। अगर एक बार आपने उम्मीद जगाई लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो काम भी शुरू हुए थे, मैं नहीं कहता कि आपके बैक टू बिलीव 1 to 3 हुआ, कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद जागी है और कहीं ना कहीं हम खरा हमारे जितने भी चेयरपर्सन थे उन्होंने डिलीवर करना भी शुरू किया था। ब्लैक ऑफ फंडिंग कहीं कमजोरी होगी, लेकिन प्लेटफॉर्म के ऊपर हर जगह हमारे चेयरपर्सन बोले और कहीं ना कहीं ये अब ऑफिसर्स अकाउंटेबल बने थे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की हमेशा रहती है पॉलिटिशियंस के साथ, और वही चाल दोबारा फिर कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पॉलिटिशियंस वो करके ये गलत टायर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उससे करने से हमारे लोगों का जो एक उम्मीद जागी थी कि ये हमारे स्ट्रेंथ होगी, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बड़ा धक्का लगेगा। ये आने वाले दिनों में आप तो देखेंगे और लोग भी बाहर आएंगे, और ऐसा होगा तो रेजिग्नेशन, मेरे भाई ने बोला रेजिग्नेशन के लिए हम सारे तैयार रहेंगे। उम्मीद तो सबको थी, लेकिन वो उम्मीद तार कर दी गई है। पंच आते हैं, सरपंच आते हैं, फिर बीडीसी चेयरमैन आते हैं, और फिर वो बीडीसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना एक हेड चुनते हैं। लेकिन अब एक चौथी चीज आ रही है, डीडीसी के इलेक्शन। नेता के ऊपर नेता, नेता के ऊपर नेता, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाटक चल रहा हो, और फंडिंग कहीं नहीं है। जिन लोगों ने आस लगा के इन लोगों को वोट दिए वो आज इनके पीछे पड़े हैं, लेकिन इनका अपना रोना है। इनके लिए अब इलेक्शंस फिर से आ गए हैं, और वो इलेक्शन इनके आपस में नहीं होंगे, उस इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है। ये कैसा डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये कैसा डेमोक्रेटिक यूटी है, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन इन लोगों का, इन नेताओं का साफ कहना है कि ये लोग रिजाइन करने के लिए भी तैयार हैं। आप देखते रहिए यंग बाइट्स, मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ।